कई दिहाइयों से गिरजाघरों की ये आवाज़ें कराची के इलाकों में गूंजती हैं और इसी तरह के गिरजाघरों ने दर्जनों मौसीक़ारों को जन्म दिया जो एक ज़माने में शहर की पहचान थे। जैसे जैसे कराची और पाकिस्तान के सुर ताल बदले, ये मौसीक़ार जैसे फरामोश कर दिए गए। माइकल रॉड्रिगज़ जैसे मौसीक़ार कराची के नाइट क्लब से मशहूर हुए, लेकिन जब 1977 में शराब पर पाबंदी लगी और नाइट क्लब बंद हुए तो माइकल की तरह दर्जनों मगरबी ममालिक मुंतकिल हुए। वहाँ भी उन्होंने मौसीकी से अपना रिश्ता टूटने नहीं दिया। सैन होजे के एक गिरजाघर में क्वायर में हिस्सा लेते हैं। माइकल का ताल्लुक गोवा से आने वाले मसीहियों से है। मेरी आंखों के सामने पाकिस्तान में बहुत सी तब्दीलियां आ रही थीं और एक मौसीक़ार के तौर पे मुझे आगे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मैं अपने चर्च में बैठकर सोचा करता था और हर गुज़रते दिन के साथ मैं अपने आप को तन्हा महसूस करता था। उन्होंने वो क्लब्स बंद कर दिए थे जहां हम अपने फ़न का मुजाहरा करते थे। माइकल जैसे कराची के कई मौसीक़ारों ने चर्च के क्वायर से मौसीकी और गुलूकारी सीखी। माइकल ने मुझे बताया कि चर्च और मौसीकी का रिश्ता कितना गहरा है, कितना मजबूत है, और उनकी मौसीकी का सफ़र का आगाज़ यहीं चर्च से ही हुआ था और ये रिवायत अब भी बरकरार है। हालांकि उनकी यादें गईं और वो मौसीकी अब नहीं रही। ड्रम की इस बीट ने लुई जे पिंटो यानी गम्बी को मुनफरिद मकाम अता किया है। उन्हें वो नाइट क्लब याद हैं और उस खुले माहौल के खो जाने पर अफसोस भी। अनफॉर्चुनेटली जो मेरी कम्युनिटी है वो डिस्करेज हो गए थे कि क्लब्स बंद हो गए और ये एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ म्यूज़िक जो है जो क्लब में बजता है। और अभी भी मेरे कुछ मुसलमान दोस्त हैं, कुछ हिंदू दोस्त हैं, कुछ पारसी दोस्त हैं जो कि उस वक्त को याद करते हैं कि वही था म्यूज़िक। मैं ये समझता हूँ कि म्यूज़िक कभी पाकिस्तान में रुका है नहीं। लेकिन बात सिर्फ मौसीकी की नहीं। रोलैंड डिसूज़ा भी उस जमाने में एक बैंड में थे। उनका कहना है कि कराची से आहिस्ता आहिस्ता गोवन क्रिश्चियंस की निशानियां मिटती जा रही हैं। माहौल बदल चुका है। बहुत सारे लोग जो इस वक्त कराची में रहते हैं, तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर लोग हैं, वो उस पीरियड को जानते भी नहीं है। कई लोगों की मुलाकात हमारे कम्युनिटी मेंबर से हुई नहीं है। मसलन मैं अपना नाम जब लोगों को बताता हूँ वो समझ नहीं पाते हैं। कराची की ये यादें, ये सकाफत, ये तारीख जैसे कि शहर के शोर गुल में गुम हो गए हैं। अंबर शम्सी, BBC न्यूज़, कराची।